बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में चने और चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी मुर्ग छोलों की रेसिपी, जो हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में बहुत शौक़ से खाई जाती है। लंच में, नाश्ते में और डिनर में इसको शौक़ से खाया जाता है। तो व्यूवर्स, ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसे इसी तरह से फॉलो करेंगे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी रेसिपी बता रही हूँ, तो यकीन करें आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चने ले लिए हैं, जो कि मैंने 1.5 कप के करीब चने लिए थे, रात को भिगो कर रख दिए थे और सुबह को अब मैंने इनको नमक डालकर बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाला है। तो आप भी इसे नमक डालकर बॉईल कर लें। कुकर में बॉईल करेंगे तो इसको 20 मिनट लगेंगे, देगची में करेंगे तो आपको 1 घंटे में ये बहुत अच्छे से नरम से बॉईल हो जाएंगे, अगर आपने इसे पूरी रात भिगो कर रखा है। तो चने बॉईल हो चुके हैं। तो अब मैंने यहाँ देगची ले ली है और इसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने 1 कप ऑयल देगची में डाल दिया है और जब वो गर्म हो गया है तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, जिन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो ऑयल में डाल दिए हैं। और साथ ही मैंने 1 गट्ठा लहसुन का भी छील के धो के डाल दिया है। अब लहसुन और प्याज को मैं इसमें फ्राई कर लूँगी, लेकिन मैं इसको ब्राउन नहीं करूँगी, सिर्फ इसको मैं इतना फ्राई करूँगी कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए और इसका कच्चापन लहसुन और प्याज दोनों का ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मैं प्याज और लहसुन को निकाल लूँगी। तो यहाँ पे प्याज और लहसुन जो है फ्राई हो रहे हैं, जिन्हें तकरीबन मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई किया था और यहाँ ये ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। तो अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी और इन्हें ठंडा कर लूँगी रूम टेम्परेचर पर लेकर, फिर हम इसको पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर ले लिया है, उसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर कट करके डाल दिए हैं और जो लहसुन और प्याज मैंने फ्राई किए थे, जब वो ठंडे हो गए तो वो मैंने इस ग्राइंडर में डाल दिए हैं, क्योंकि अगर गरम गरम डालेंगे तो ग्राइंडर ख़राब भी हो सकता है। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसकी बहुत अच्छी सी स्मूथ सी पेस्ट बना ली है, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अब इस पेस्ट को मैंने उसी ऑयल में डाल दिया है जिसमें कि हमने लहसुन और प्याज को फ्राई किया था। और स्मूथ सी पेस्ट डालने के बाद अब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी, साबित गरम मसाला, जिसमें कि मैंने लौंग डाले हैं, दालचीनी डाली है और मैंने ब्लैक पेपर साबित डाली है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब मैं दूसरे मसाले इसमें डालूँगी, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हस्बे ज़रूरत नमक डाल लिया है। आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें नमक डाल लें। नमक डालने के बाद अब मैंने इसमें हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है। और हल्दी पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाल दूंगी और इसके बाद हम इसको मसाले को अच्छी तरह से इस पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम कवर करके उतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल निकल नहीं आता ग्रेवी के ऊपर। तो यहाँ 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया है तो ऑयल ने ग्रेवी को छोड़ दिया है। तो अब हम ग्रेवी को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। हमारे लहसुन और प्याज जो है वो क्योंकि पहले से फ्राई किए हुए थे, इसलिए वो पके हुए थे, तो हमने बस थोड़ी सी देर के लिए इसको फ्राई करना है, 1 मिनट के लिए। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। मैंने 1 kg चिकन लिया था, उसको अच्छी तरह से धो लिया था। चिकन डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए चिकन को मसाले के साथ फ्राई करेंगे। तो चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ता है, तो इस वजह से हम थोड़ी देर फ्राई करने के बाद चिकन को भी ढक कर और इसको मीडियम आंच पर इसको कवर करके छोड़ देंगे, ताकि जो चिकन ने अपना पानी छोड़ा है तो वो पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन हटाया है तो यहाँ पर चिकन का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, ऑयल चिकन के ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे हम फिर से चिकन को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और जब चिकन हमारा जो है वो अच्छी तरह से भून जाएगा
और मसाला तो है वो हमारा पहले से भुना हुआ है। तो अब चिकन को भूनने के बाद हम 2 टेबलस्पून इसमें दही के डाल देंगे। तो इसमें दही आपने ज़रूर डालनी है, क्योंकि दही से इसका टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से जो है वो इन्हेंस होता है और इसका टेस्ट निकल कर आता है। तो 2 चम्मच दही डालने के बाद अब हम फिर से चिकन को मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ताकि जो हमने दही डाली है उसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो जो चने बॉईल करके हमने रखे थे वो चने हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा चिकन भी भुन चुका है और चने भी बॉईल किए हुए हैं और हमने चनों को भी अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। तो इस वजह से हमने इनको जो है वो ज़्यादा देर कुक नहीं करना। तो अब हम चनों को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें जो है वो थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज़ भी धो के इसमें डाल दी हैं। ग्रीन चिलीज़ डालने के बाद अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे और इतना पानी डालना है जितनी कि हमें इसकी ग्रेवी रिक्वायर्ड है। तो आप भी अपनी मर्ज़ी से जितनी ग्रेवी रखना चाहें उतना इसमें पानी डाल दें। और पानी डालने के बाद अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है। और गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करके हल्के आंच पर यानी लो फ्लेम पर दम वाली आंच पर इसको 5 मिनट के लिए इसको हम दम लगा देंगे, ताकि ये सारे फ्लेवर जो हैं वो चने में भी आ जाए। और 5 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन हटाया है तो यहाँ पे हमारा सालन बिल्कुल तैयार है और जितनी हमें ग्रेवी रिक्वायर्ड थी वो भी बन चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो गर्मा गर्म खूबसूरत मज़े के जो फिंगर लिकिंग मुर्ग छोले का जो सालन है वो तैयार है। तो व्यूवर्स, ये इतना मज़े का सालन है कि जब आप इसे खाएंगे तो आप खाते ही जाएंगे और आपका खाते खाते दिल नहीं भरेगा। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।